डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे भारत में इस समय शोक की लहर व्याप्त है। पूरी दुनिया इस समय कहीं ना कहीं पे शोक में है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत जिनसे प्यार करता था, जिनको चाहता था, वो लोकप्रिय बिजनेसमैन हमारे बीच में आज नहीं रहे हैं। रतन टाटा जी अब हमें छोड़ के जा चुके हैं, है ना। तो दुख का समय है, लेकिन ईश्वर की मर्जी होती है ना। जीने के साथ साथ मरना भी हमें है ही। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे इनकी जीवन की, कि जब से इनका निधन हुआ है ना, कल रात की यह घटना है, तब से लगातार दुनिया जो है वो अपनी संवेदनाएं जो हैं लगातार इनके लिए प्रस्तुत कर रही है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, खास करके किसी बिजनेसमैन के लिए। अगर आप देखेंगे नॉर्मली लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बिजनेसमैन को लेकर, कि अगर कोई व्यवसायी मरता है तो बहुत ज़्यादा दुनिया दुखी नहीं होती है। बट अगर आप देखेंगे बिजनेसमैन होने के नाते अगर इनको इतना प्यार मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया होगा जो बाकी लोग नहीं कर पाए होंगे। थोड़ा सा इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और वो चीज़ें भी जानेंगे जो एक बिजनेसमैन होने के नाते और एक इंसान होने के नाते हमें इनके जीवन से जो है हम अपना सकते हैं, या अगर किसी इंसान को बिजनेसमैन बनना है तो कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म जो है 1937 में हुआ था, है ना। लगभग 10 साल की एज रही होगी इनकी 1948 के आसपास, जो ये अपने माता पिता से अलग हो गए थे, है ना। तो फिर इनकी जो दादी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कार्नेल यूनिवर्सिटी जो है उससे इन्होंने पढ़ाई की और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने टाटा की बागडोर अपने हाथ में संभाली। टाटा की बागडोर संभालने के बाद, कंपनी की बागडोर संभालने के बाद इन्होंने 40 गुना जो है प्रॉफिट जो है उस कंपनी का बढ़ा दिया। बहुत सारी अचीवमेंट्स इस जीवन में रही हैं इनकी। अगर आप देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका एक स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है वो। अगर आप उनको जीवन में अपनाएं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मतलब नॉर्मली आपने लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि डिसीजन जो है ना वो सही होना चाहिए, है ना। आपको सही डिसीजन लेने चाहिए, सही निर्णय लेने चाहिए। बहुत अच्छी सी बात है और नॉर्मल कॉमन सी बात है ये कहते हैं मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसको सही बनाता हूँ, सही बनाने के लिए काम करता हूँ। कितनी बेहतरीन लाइन। इवन इन्होंने अपने जीवन में एक बात और भी कही थी कि लोग, दुनिया जो है धन और शक्ति के पीछे भागती है। इसका मतलब लोग मनी और पावर के पीछे पागल होते हैं, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों में से कोई भी मेरा टारगेट नहीं। तो इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत बात उन्होंने अपने जीवन में कही थी। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संभावना है कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जो एथिक्स का पेपर अगले साल होना है उसके अंदर ये स्टेटमेंट हूबहू आपको देखने को मिले, है ना। क्योंकि इनके जीवन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। जो स्टेटमेंट यूपीएससी देता है उसमें ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्मली आपने सुना है कि लोग कहते हैं कि सही डिसीजन लो, और अपने जीवन में ज़्यादातर हर इंसान को प्रयास करना चाहिए कि आपके डिसीजन सही हों। बट ये कहते हैं कि पहले आप डिसीजन लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज निर्णय लेना है, फिर अपने आप उस पर फिर अपनी पूरी जिंदगी आपको लगा देनी चाहिए उस डिसीजन को सही करने में, है ना। क्योंकि देखो कोई भी डिसीजन सही डिसीजन नहीं हो सकता है ना। कई बार आपको लगता है कुछ चीजें आपके जीवन में, सबसे पहले तो आपको निर्णय लेना आना चाहिए ना। निर्णय कभी सही होगा कभी गलत होगा, बट आपने कोई जीवन का डिसीजन लिया, कोई भी ऐसा कदम उठाया जो बहुत बड़ा कदम था आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी आपने तैयारी का सोचा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, अब ये डिसीजन ले लिया है। अब ये डिसीजन सही होगा कि गलत होगा ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा ना। अगर आप चाहेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो यही डिसीजन आपका जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे, दोनों तरफ के लोग जो हैं, कोई पर्सन ऐसा होगा जो धन के पीछे या पैसे के पीछे आपको भागता हुआ दिखेगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शक्ति और पावर के पीछे भागता हुआ दिखेगा, है ना। आपको पता है दो ही तरह के लोग देखने को मिलते हैं ज्यादातर। या तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलता है जो पावर के पीछे भागता हुआ आईएएस बनना चाहता है या सर्विस में जाना चाहता है ना। पावर के लिए वो थोड़ा पागल, ये कह रहे हैं मुझे ना ये चाहिए ना मुझे ये चाहिए। तो कितनी अच्छी बात है इनकी ये, है ना। आप मतलब दोनों में से आप अगर इसके पीछे भी भागेंगे तो लोगों को लगेगा आप ये इस चीज से चूक जा रहे हैं, अगर इसके पीछे भागेंगे तो इसको चूक जाएंगे। ये चाहिए क्यों आपको दोनों। अगर आप अपने जीवन में काबिलियत की तरफ भागते हैं ना,
तो अब आप सोच के देखो, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपने आप ही ऑब्वियसली वो प्रॉफिट पे काम करेगा तो जीवन में पैसा तो आएगा ही, लेकिन सरकार के पॉइंट से अगर उसको पावर चाहिए तो एक दिन ऐसा ले आए वो कि सरकार उसको लेटरल एंट्री के माध्यम से सत्ता सौंपे, तो दोनों चीजें अपने आप आपके पास आ जाएंगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के पास को लेकर मतलब वो करेंगे, आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन से हम देख सकते हैं। क्या बड़ी बड़ी चीजें या कुछ एक्वायरमेंट जो हैं उन्होंने की हैं, मतलब कुछ कंपनियों का जो अधिग्रहण टाटा ने किया वो बहुत बड़े लेवल पर अचीवमेंट देखी जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे, आपको इस चीज को देखकर होगा कि ब्रिटिश की एक कंपनी थी, है ना, ब्रिटेन की एक कंपनी थी टेटली, है ना, टी को लेकर, इस कंपनी का 2000 में टाटा कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, है ना। तो टेटली टी कंपनी का अधिग्रहण करना, फिर उसके बाद में कोरस कंपनी, आप सोचेंगे स्टील सेकंड हाईएस्ट जो है बड़े स्तर की कंपनी थी यूरोप की, कोरस, इसका 2007 में भी टाटा कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। और 2008 के आसपास ब्रिटिश का एक ब्रांड था, ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर, जगुआर और लैंड रोवर, ये जो हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांड जो हैं कहीं ना कहीं पे टाटा कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए इनके ही टाइम पीरियड में। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जीवन में, और ये तो इनका प्रोफेशनल वाली चीज़ें हैं या थोड़ा बहुत हम लोगों ने फिलॉसफिकल चीज़ें देखी। अगर हम इनका परोपकारी वाली चीज़ें देखें तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनके मरने पे लोग रोएं, है ना। तो वो कहते हैं कि कहानी अब खत्म हो गई, और ऐसी खत्म हुई कि काफी समय तक जो है तालियां बजती रहीं। इस तरह की कहानी का एंड हुआ है इनका। हर किसी के दुख सुख में शामिल रहना, इवन लोग तो छोड़ो, आप सरकारों तक को मदद की है इन्होंने। आईआईटी बॉम्बे को इन्होंने लोन दिया था एक समय पे जाकर। तो हर किसी के साथ कभी भी इनके अंदर अहंकार वाली चीजें नहीं देखी गई। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो किसी इंसान के जीवन में होती है ना, वो इनके साथ रही है कि इनका एक भी विरोधी किसी धर्म में भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। किसी ना किसी का कोई विरोधी होगा, किसी का धर्म के नाम पर कोई विरोधी होगा, किसी के किसी आइडियोलॉजी को लेकर, विचारधारा को लेकर कोई विरोधी होगा, बट इनकी जीवन को लेकर मुझे नहीं लगता अभी तक, कल तक से लेकर आज तक मैंने कोई भी एक नेगेटिव कमेंट इनके बारे में नहीं सुना है। दुनिया लगातार जो है गमगीन माहौल में है कि उनको एक ऐसा इंसान उन्होंने खो दिया है जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब था, है ना। तो जीवन जो है, इनके जीवन से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है जीवन में, देखो अगर आप, ये सब चीजें तो हैं ही हैं जीवन में कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप मान लो व्यवसायी बनने की तैयारी कर रहे हो, पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, ये चीजें ठीक। बट मैं कई बार आप लोगों को एक चीज बोला हूं कि ये सारी चीजें आपको आपके जीवन में सुकून तक नहीं पहुंचा सकती। पैसा है ना, जो पैसा है वो आपको भौतिक सुख सुविधाएं तो प्रोवाइड कर सकता है ना। भौतिक सुख सुविधाएं कैसे, आपके शरीर को सुख रहेगा, है ना, आप एक अच्छे घर में रहेंगे, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी, समाज में भी हो सकता है आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, है ना, अच्छे मतलब शारीरिक तौर पर आपको सुख मिलेगा। बट अगर आप देखेंगे ना तो आपकी आत्मा को शांति जो है वो पैसे के माध्यम से नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों के दर्द को दूर करना पड़ता है ना। सब चीजों से ऊपर उठकर जो है आपको देश और दुनिया के बारे में या समाज के बारे में सोचना पड़ता है। कई इन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं की, कई बार ये खुद बोले थे एक बार कि 4 बार ऐसा हुआ कि मैं शादी के बहुत करीब पहुंचा था, बट किसी ना किसी चीज के चलते मैंने शादी को मना कर दिया। तो पूरा जीवन जो है इन्होंने देश के लिए समर्पित किया। बहुत बड़े सम्मान से इनको नवाजा गया है, बट मेरा मानना है कोई भी सम्मान इनकी जो चीजों को है कम नहीं करता है। आज देश जो है कहीं ना कहीं पे इन्होंने, हमारे पूरे भारत ने कोहिनूर हीरा जो है वो खो दिया है। तो मेरे हिसाब से पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ सबकी होनी चाहिए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को पूरी हिम्मत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।